भारत में आरक्षण एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। देश के कई ऐसे लोग हैं, खास करके जो विद्यार्थी हैं, वो चाहते हैं कि आरक्षण बने रहे और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण सीमा को रद्द कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 65% आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया है। मार्च में हाईकोर्ट ने पिछड़े, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और चीफ जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर 10 याचिकाओं पर मैराथन सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण कानूनों में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। 21 नवंबर को राज्य सरकार ने संशोधित आरक्षण कानूनों को अधिसूचित किया था। पिछले साल नवंबर में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के उद्देश्य से 2 विधेयकों को राज्य राजपत्र में अधिसूचित किया था। इन अधिनियमों के साथ बिहार ने बड़े राज्यों में सबसे अधिक आरक्षण प्रतिशत को प्राप्त कर लिया, जो कुल 75% था। 2 विधेयक जो आरक्षण बढ़ाते हैं, चलिए अब उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिहार में 2023 के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक और 2023 के लिए बिहार शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश आरक्षण विधेयक राजपत्र अधिसूचना के बाद कानून बन गए थे। इस कानून के बाद बिहार तमिलनाडु के बाद पिछड़े वर्गों को सबसे अधिक आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य बन गया था। रीटेक। इस कानून के बाद बिहार तमिलनाडु के बाद पिछड़े वर्गों को सबसे अधिक आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य बन गया था। जबकि तमिलनाडु 50% आरक्षण प्रदान करता है, बिहार 43% आरक्षण प्रदान करता है, इसके बाद सिक्किम और केरल 40% आरक्षण देते हैं। गौरतलब है कि बिहार ऊंची जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए भी 10% आरक्षण प्रदान करता है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार संशोधित आरक्षण प्रतिशत में अनुसूचित जातियों के लिए 20%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2%, पिछड़े वर्ग के लिए 18%, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 25% और EWS के लिए 10% कोटा शामिल था। संशोधनों में अनुसूचित जातियों का कोटा 16% से 20% बढ़ाकर कर दिया गया था। अनुसूचित जनजातियों का 1% से 2%, अत्यंत पिछड़े वर्गों का 18 से 25% और पिछड़े वर्गों का 15 से 18% कर दिया गया था। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने दोनों विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिससे नई आरक्षण प्रणाली को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। राजपत्र अधिसूचना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से राज्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ी हुई आरक्षण प्रतिशत को प्रभावी ढंग से लागू करने का आग्रह किया था, ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके जिन्हें उनकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही ये घटना हुआ है, इससे पहले हरियाणा सरकार को भी लगा था झटका। चलिए अब उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पिछले साल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के कानून हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया गया था, जो राज्य के निवासियों के लिए हरियाणा के उद्योगों में 75% आरक्षण प्रदान करता था। मतलब ये कि अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में 75% तक की सीटें मिल सकती हैं। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति GS संधवालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवान की खंडपीठ ने हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक निकायों द्वारा दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए थे। औद्योगिक निकायों की मुख्य शिकायत यह थी कि मूल निवासी की नीति को लागू करके हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण बनाना चाहती है, जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। निजी क्षेत्र की नौकरियां पूरी तरह से कर्मचारियों के कौशल और विश्लेषणात्मक सोच पर आधारित होती है, जो भारत के नागरिक होने के नाते अपने शिक्षा के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में काम करने का संवैधानिक अधिकार रखते हैं। तो आपकी क्या राय है इस आरक्षण को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताएं और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज़। धन्यवाद।